हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 63। तो ये लेक्चर में हम अनसुपरवाइज लर्निंग का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, जो बेसिकली है कि एनोमली डिटेक्शन। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है कि कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं और फिर देखते हैं कि स्टैटिस्टिकली क्या हम डिराइव कर सकते हैं या क्या यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट एनोमली डिटेक्शन। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है। ठीक है, तो से हमारे पास कोई दो पैरामीटर है, जैसे कि एक्स एक्सिस पे हीट और वाई एक्सिस पे वाइब्रेशन। ठीक है, और से ये एयरक्राफ्ट बिल्ड इंजन का ये मॉडल है। ठीक है, और से हमारे पास इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स है उनके हीट और वाइब्रेशन के फॉर डिफरेंट एयरक्राफ्ट इंजन्स जो जो अभी तक हमने बिल्ड किए। ठीक है, तो अभी अगर मैं कहूँ कि जो भी ये ग्रीन सर्कल के अंदर जितने भी इंजन्स है वो फाइन है, क्योंकि जनरली जब भी हम इंजन बनाते हैं तो उसमें इश्यूज कम आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम चीज़ें हैं तो इट मीन्स कि ये एग्जांपल्स विद इन ग्रीन सर्कल आर गुड। फिर अगर हम ये आउटर सर्कल थोड़ा सा येलोइश करते हैं और फिर यहाँ पे उनके वाइब्रेशन और हीट जनरेटेड फॉल होती है, तो वी विल बी लिटिल वरीड, है ना, कि हो सकता है कि वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो और फिर हम उसको इंस्पेक्शन करेंगे। लेकिन हम प्रिटी श्योर कि जो भी ये रेड सर्कल के अंदर की जो भी डेटा पॉइंट्स है लाइक दिस, तो इसमें प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता है और इसको क्लोजली लुक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसका जो भी पैटर्न है वो अनयूजुअल है देन रिमेनिंग डेटा पॉइंट्स। तो इस तरह से बेसिकली एनोमली डिटेक्शन वर्क होता है। ठीक है, तो इसके क्या एप्लीकेशंस है? तो सबसे पहला कि फ्रॉड डिटेक्शंस। ठीक है, से कोई हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कुछ फ्रॉड हो सकता है एंड सो ऑन, राइट। तो जो भी हमारा यूज़र है, वैलिड यूज़र है, उसके हम एक्टिविटीज़ ट्रैक करते हैं, राइट, कि वो कब लॉग इन करता है, उनका टाइपिंग स्पीड क्या है, या बेसिकली वो कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शंस करते हैं एंड सो ऑन। तो वो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। तो उससे कि अगर हमारे यूज़र वीकली 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं एंड सो ऑन, और सडनली से वहाँ पे एक लमसम अमाउंट विड्रॉ करने का रिक्वेस्ट है, इसे 2 lakhs का, तो डेफिनेटली वो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो जाएगा और फिर हम उसको डेफिनेटली चेक करना चाहेंगे फॉर आस्किंग बाय आस्किंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली से मॉनिटरिंग कंप्यूटर्स इन डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर में मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, तो हम क्या, हमारे फीचर्स क्या हो सकते हैं कि मेमोरी का यूसेज क्या है पर्टिकुलर कंप्यूटर का, उसका सीपीयू यूसेज क्या है, डिस्क एक्सेस क्या है, सीपीयू लोड क्या है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं और फिर हम उसको ट्रैक करेंगे और कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मशीन का, और से अगर किसी मशीन का से सीपीयू लोड एकदम से बढ़ गया या से बेसिकली उसका मेमोरी फुल होते जा रहा है एंड सो ऑन, तो फिर हमको वो कंप्यूटर को देखना पड़ेगा कि क्या वो माल फंक्शन कर रहा है या हैक हो गया एंड सो ऑन, राइट। तो वहाँ पे भी वो यूज़ होता है। और मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हमने बात की थी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में जैसे एयरक्राफ्ट चिप्स एंड सो ऑन, तो हमारे पास अच्छे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का डेटा है, और फिर अगर हमारा नया डेटा हम क्रिएट करते हैं, नया इंजन आ गया सपोज, ठीक है, या नया चिप आ गया, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉपरली वर्किंग डेटा पॉइंट से या एग्जिस्टिंग मशीन से, और फिर देखेंगे कि क्या वो अनलाइक है क्या, और फिर है तो उसको हम इंस्पेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे एनोमली डिटेक्शंस हमें हेल्प करता है। ओके ओके, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हेल्प करता है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले वो थोड़ा स्टेटिस्टिकल है, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका और एक नाम है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो जनरली क्या होता है कि से कि एक सा हमारा नंबर है और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है कि विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो उसका जो भी कर्व आएगा हमें इस तरह से बेल शेप कर्व आएगा। ठीक है, तो जो भी ओल्ड बेल्स होते थे वो इस तरह के शेप के होते थे, और इसको हम कहते हैं बेल शेप कर्व। ठीक है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। तो इसमें जो भी अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से अगर मैं ड्रा करता हूँ, तो वो जो भी हमारा डेटा वैल्यू होगा वो बेसिकली म्यू म्यू यानी मीन। ठीक है, और फिर यहाँ से जो भी ये डिफरेंस है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसका स्क्वायर को हम कहते हैं वेरिएंस। तो ये बेसिकली म्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एवरेज वैल्यू क्या है, राइट, हमारे पूरे डेटा से डेटा पॉइंट्स का। और ये बेसिकली वेरिएंस क्या इंडिकेट करता है कि हमारे जो भी डेटा पॉइंट्स है कितने वेरी हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मीन निकालने के लिए तो एकदम सिंपल है कि जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स है उनका बस सम करो
और फिर उसको डिवाइड बाय एम, जितने भी नंबर ऑफ हमारे डेटा पॉइंट्स है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज या मीन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए या बेसिकली वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डेटा पॉइंट है फिर हम देखेंगे कि वो हमारा जो भी हमारा मीन है उससे कितना वेरी होता है। तो x है माइनस म्यू, राइट। फिर उसका हम स्क्वायर करेंगे, हम सम करेंगे ऑल द डेटा पॉइंट्स और फिर उसका एवरेज लेंगे, तो वो हमारा हो गया वेरिएंस, ठीक है। तो म्यू हमें देगा कि हमारा एवरेज डेटा पॉइंट्स क्या है और हमारा ये वेरिएंस देगा कि वो कितना वेरी करता है हमारा डेटा पॉइंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो गिवन दिस हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू डेटा पॉइंट्स। तो वो कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम इसको डिस्कस करते हैं कि 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ठीक है। और फिर एप्सिलॉन ऑफ उसका टू द पावर ये कि माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है और म्यू हमारा मीन है और सिग्मा स्क्वायर यानी हमारा वेरिएंस है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली डिटरमाइन करता है कि ये हाइट, ठीक है, कि हमारे ये बेल शेप का हाइट क्या है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा कोई डेटा पॉइंट का हाइट ये है, राइट, तो यानी इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, इसका डेंसिटी काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली ये यूजुअल पॉइंट है। और लेकिन से मैं कहता हूँ कि किसी का हाइट ये है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इसका जो भी डेंसिटी फंक्शन ये बोलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है और ये अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें हेल्प करेगा कि अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो हम आगे के लेक्चर्स में एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन और एल्गोरिदम देखते हैं, लेकिन आई होप कि अभी आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि एनोमली डिटेक्शन क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है और हमें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें किस तरह से हेल्प करेगा, ठीक है।